क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको भूगोल का वार्षिक परीक्षा का पेपर जो रहेगा सेट डी बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको सेट सी, ए और बी पहले बता दिया है। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट अलग ही बना दी आपकी, देख लेना। निम्न में से इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर अंटार्कटिका ये आपकी लघु प्लेट नहीं है। नच्छादन में निम्न में से किस क्रिया को नहीं रखा जाता है? ज्वालामुखीयता। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो सबसे छोटा महासागर है आपका अटलांटिक महासागर। भारत की सीमाएं किस देश से स्पर्श करती है? भारत की जो सीमाएं हैं वो आपकी चीन से स्पर्श करती है। चलिए, निम्न में से निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का याम्योत्तर है? कि 82 डिग्री 30 आ जाएगा इसका। देश में कुल जीवमंडल निश्चय है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 18। तो भैया चलिए, अगला है पोलर फ्लेइंग बल से संबंधित है, तो आर्थिक भूगोल से यहां पर आ जाएगा आर्थिक चूना पत्थर की चट्टानों पर बने स्थल रूपों को स्थलीकृत कहते हैं। तो इसे कहते हैं अपन, इसका देख लीजिए कास्ट आ जाएगा, है ना। और पृथ्वी के चारों ओर के वायुमंडल के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ। कब हुआ था? 1972 में। भारत के साथ बांग्लादेश देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, ये आ जाएगा बांग्लादेश। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करना है आपको, है ना। ये देख लीजिए, आगे बढ़ेंगे। और अगला जो है आपको व्यापार एवं परिवहन। व्यापार एवं परिवहन का जाएगा आर्थिक भूगोल। ड्रमलीन, ठीक है, यहां से दूसरा जाएगा हिमनद की निक्षेपण आकृति। गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम। रेड लिस्ट, रेड लिस्ट जाएगा विश्व की संकटापन्न प्रजातियों की सूची। और सी जाएगा सौराष्ट्र गिर। अब एक वाक्य में उत्तर। महाद्वीपीय, पहले भर लेते हैं इनको अच्छे से। चलिए यहां से देखिए, एक वाक्य में उत्तर है ये, बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए आप इनको, ठीक है, भर दिए हैं पूरे। और पहला सत्य, सत्य की बात करें तो पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा असत्य रहने वाला है, चौथा सत्य, पांचवा सत्य रहेगा और छठा भी आपका सत्य रहेगा। अब अगला देखते हैं, भौतिक भूगोल की शाखाओं के नाम आपको बताने हैं। मानव भूगोल की मान्य परिभाषा लिखनी है। ओजोन मंडल में ओजोन गैस का महत्व लिखिए। प्रजातीय विविधता से क्या तात्पर्य है? जैव विविधता संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? ठीक है। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम आपको बताने हैं। भारत की लंबी तट रेखा के क्या प्रभाव है? बांगर और खादर में क्या अंतर है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। ये क्वेश्चन नंबर 11 और ठीक है 12, 13 देखिए, 14 अटलांटिक सागर की धाराओं का वर्णन करना है आपको, बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको, है ना। ये प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ये 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन हो गए हैं। 20 के बाद में ये देख लीजिए आपका, ये मैंने भूगोल का पेपर आपको डी बताया है ना, इससे पहले आपको सी भी बता दिया है ये, और ए और बी भी बता दिया। नहीं देखे तो आप देखना, ध्यान से समझना,
और अच्छे से कंप्लीट करना, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो।